गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहली क्लास लेंगे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी की और हमारा टॉपिक होगा रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सिंपल एक सिंगल लाइन में हम बोले तो द ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन द सॉइल आर कॉल्ड सॉइल ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं उनको सॉइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर न्यूमरस इन नंबर विद मोनोपोलाइज्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन सॉइल। तो क्या होता है, हमारी सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, और वो किस तरह की उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मोनोपोलाइज्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मतलब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो सिर्फ वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और इनका जो परसेंटेज है टोटल बायोलॉजिकल एक्टिविटी में सॉइल में वो 60 to 80% है। ठीक है, थर्ड है इससे रिलेटेड पॉइंट, द ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल नॉट ओनली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सॉइल्स बट कैरी आउट अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटिंग द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये जो डिफरेंट तरह की अलग अलग तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, वो ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं। जिसके जैसे जो सॉइल में हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन एक्टिविटीज़ की वजह से प्लांट्स को ईजिली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस, इसी में है नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन सॉइल लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव कम टू अ halt एज ऑल अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स वुड हैव एंडेड अप लॉक्ड इन ए ऑर्गेनिक डिस्टरप्टिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। मतलब अगर ये अवेलेबल हैं, ठीक है, सॉइल में अगर ये प्रेजेंट हैं और ये अपने पूरी तरह से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लांट्स के लिए जितना बेनिफिशियल है, अगर उसी का जस्ट अपोजिट हो जाए और ये सॉइल में इनकी कमी हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारी अर्थ पर ग्रोथ है, ठीक है, जो मतलब जो हमारी सॉइल से जो भी चीज़ें ग्रो करके निकल रही हैं, ठीक है, वो क्या हो जाए, वुड हैव कम टू अ halt। मतलब उसमें एक तरह से रोक लग जाएगी। ठीक है, और जितने भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सॉइल ऑर्गेनिज्म रहेंगे ही नहीं तो फिर उनका ब्रेक डाउन करके ईज़िली उनको ईजी फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड कराने वाला कोई रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट है, द सॉइल इज़ टीमिंग विद मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक इट अ लिविंग एंड अ डायनेमिक सिस्टम। तो क्या होता है, जो हमारी सॉइल है वो इन जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके साथ एक टीम की तरह काम करती है, और जो है वो जो हमारी सॉइल है वो एक डायनेमिक सिस्टम, मतलब एक सजीव की तरह, बॉडी की तरह, सजीव की तरह एक्ट करती है। अंडर माइक्रोस्कोप इट रिवील्स ए कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड पोर स्पेस filled with air and water. It is in these pore space that plant roots and millions of organisms develop, ranging from microscopic to macroscopic in size। ठीक है, मतलब जब हम सॉइल को अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें पता चलेगा जो उसके सॉइल पार्टिकल्स हैं, मतलब उसके जो कण हैं वो कई तरह के अरेंजमेंट्स में मतलब फिक्स हैं, और वो जो अरेंजमेंट्स हैं मतलब उनको जो एक तरह का उनका गठन है उसमें क्या है कि उसमें कई सारे बहुत सारे स्पेसेस हैं, मतलब खाली जगह हैं। उसमें क्या है, उन खाली जगहों में एयर और वाटर जो है वो भरी हुई है। ठीक, और यही जो स्पेस हैं, यही जो पोर स्पेस हैं, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स की रूट्स, ठीक है, अपना ग्रोथ करती हैं, और ये जो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं ये भी उसी में डेवलप करते हैं, और जो साइज में माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है,
लास्ट पॉइंट है द सॉइल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है इनको मोस्टली जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और वो ग्रुप्स क्या हैं, सॉइल फ्लोरा एंड सॉइल फाउना। ठीक है, ये इन 2 ग्रुपों में इन सॉइल ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करा गया है। ठीक है, अब ये ग्रुप्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, जो दोनों हैं। तो पहला ग्रुप है हमारा सॉइल फ्लोरा। ठीक है, इसको फ्लोरा मतलब ये प्लांट किंगडम से, ठीक है, बिलोंग करने वाले होंगे। ठीक, तो इनको बोला जाएगा सॉइल फ्लोरा। इसमें भी हमारी 2 कैटेगरीज हैं, माइक्रोफ्लोरा, ठीक है, मतलब जो थोड़ी साइज में बड़ी हैं, ठीक है, जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, मतलब बिना किसी मतलब बिना माइक्रोस्कोप के भी हम इनको देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, प्लांट्स रूट्स हैं एग्जांपल में, और मैक्रो एल्गी है। ठीक है, इनको हम पौधों की जड़ों को आसानी से देख सकते हैं। ठीक, सेकंड है हमारा माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा में बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स है, फंजाई है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, ये माइक्रोफ्लोरा है। तो माइक्रोफ्लोरा है तो मतलब हमको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सेकंड हमारा है सॉइल फाउना। ठीक, सॉइल फाउना में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो हमारे एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, माइक्रोफाउना मतलब वो फाउना जो हमको जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल है प्रोटोजोआ, नीमेटोड्स। ठीक, और सेकंड है हमारा मैक्रोफाउना। ठीक है, मैक्रोफाउना जो हम इजीली अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है अर्थवर्म, टर्माइट्स, ठीक है, एंड्स हैं, ग्रब्स हैं। ठीक, तो ये हमारे 2 ग्रुप्स हो गए सॉइल ऑर्गेनिज्म के। पहला ग्रुप है हमारा सॉइल फ्लोरा, सेकंड है सॉइल फाउना। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप सॉइल फ्लोरा की। ठीक है, तो सॉइल फ्लोरा में हमने जैसे बताया था कि अगर मैक्रोफ्लोरा, सॉइल मैक्रोफ्लोरा की बात करें तो उसका एग्जांपल हमारा जो रहेगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, मतलब हायर प्लांट्स वो जिनमें हमें प्लांट के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, मतलब पत्तियाँ, फूल, फल सब। ठीक है, रूट वगैरह, तो उनको हम हायर प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनका क्या फंक्शन होता है, इनका सबसे पहला फंक्शन है द डेड प्लांट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर विच प्रोवाइड्स फूड, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो हायर प्लांट्स, अ प्रोसेस ऑफ साइक्लिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये जो हमारे जो डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक, मतलब हमारे जो भी पौधे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो सॉइल में ही डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, और डिकम्पोजिशन के बाद वो क्या करेंगे, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब जो भी उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है वो सॉइल में ही अपना डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए वो फूड और एनर्जी प्रोवाइड्स कराते हैं। ठीक है, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट, डीके ऑफ प्लांट रूट्स ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल देयर बाई चेंजिंग सॉइल प्रॉपर्टीज़। जो क्या होगा कि जो हमारा जो प्लांट्स रूट्स जो होती हैं, ठीक है, जो हमारे पौधे हैं अब मर चुके हैं, उनकी जो प्लांट्स रूट हैं, उनकी जड़ें हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से क्या होता है कि जो सॉइल की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसे सॉइल एग्रीगेशन। ठीक है, सॉइल एग्रीगेशन में जो उसके जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, उनका जो एग्रीगेशन है, ठीक है, उसमें चेंज आएगा। CEC मीन्स होता है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें जो है कि जो हमारे जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जो उनके एक्सचेंज वगैरह होता है उसमें प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं। वाटर है, ठीक है, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर एंड न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी, मतलब जो मृदा की जो पानी और पोषक तत्वों को अपने में
रिटेन करने की जो क्षमता होती है, मतलब अपने में धारण करने की क्षमता होती है, उसमें भी चेंज आता है। और ये कैसा चेंज रहेगा, जब ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। वो उतनी ज़्यादा देर तक इन सब चीज़ों को अपने पास रिटेन कर पाएगी, खुद को उसके साथ बॉन्ड कर पाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वाइल प्रोलिफरेटिंग द रूट एक्सर्ट ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन सराउंडिंग पार्टिकल्स। मतलब प्रोलिफरेटिंग मीन्स होता है कि रैपिड ग्रोथ, ठीक है, मतलब तीव्र वृद्धि। तो जब रूट्स जो पौधों की जड़ें जब होती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जब ग्रो करती हैं, तो क्या होगा कि वो जो उनके आसपास मतलब जड़ों के आसपास जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं, और उससे वो क्या होगा कि वो जो होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा फैल जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे रूट ग्रो करेगी, ठीक है, उसकी थिकनेस बढ़ेगी, वैसे वैसे वो पार्टिकल्स जो हैं अपना जो है उनमें जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा, ठीक। When roots decay, the vacant space makes room for water and air to move it, as well as more food to the microbes, influencing thereby microbial activity in soil, ठीक। तो मतलब जब रूट्स जो है हमारी ग्रो करेंगी तो वो पार्टिकल्स पे प्रेशर डाल के उसमें जो स्पेस होता है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। और जब वो सड़कर ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, सॉइल में, तो क्या होगा कि वो स्पेस जो है उतना ही बना रहेगा। तो उस स्पेस में क्या होगा कि जो वाटर और एयर है वो उसमें फिर फिल हो जाएगी। तो मतलब जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतना ज़्यादा पानी और एयर और न्यूट्रिएंट्स हमारे उसमें एक्यूमुलेट होंगे, और उससे क्या होगा कि जो हमारे सॉइल माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनको क्या होगा खाने के लिए मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी नहीं होगी, और वो अच्छी तरह से उसमें सॉइल में अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब सॉइल माइक्रोफ्लोरा में पहला हमारा है बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसके कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। बैक्टीरिया आर प्राइमिटिव वेरी माइन्यूट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया जो हमारा एक तरह कह सकते हैं कि काफ़ी प्रिमिटिव है, मतलब बहुत पहले वो अर्थ पर आया था, हम लोगों से बहुत पहले का है। और वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा, वेरी माइन्यूट एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है दे आर नोन फॉर रैपिड प्रोलिफरेशन। तो मैंने पहले बता रखा है कि प्रोलिफरेशन मीन्स क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, मतलब वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है। एंड देयर साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 to 1 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 1 to 10 माइक्रोन इन लेंथ। और उनका जो साइज़ होती है वो उनका डायमीटर में क्या होगा 0.5 to 1 माइक्रोन होगा, और जो लेंथ होगी, लंबाई होगी उनकी 1 से 10 माइक्रोन की होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है दे हैव फ्लैजिला एंड आर मोटाइल। फ्लैजिला मीन्स उनका एक पीछे एक तरह समझो कि टेल की तरह निकला रहता है, और जिसकी वजह से मतलब हेल्प से वो क्या करते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब वो इधर उधर चल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन सॉइल, ठीक है, मतलब सॉइल में ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड 300 to 3000 kg ऑफ लाइव वेट ऑफ बैक्टीरिया पर हेक्टेयर, ठीक है। तो और इनका अगर हम जैसे अगर एक तरह से इनका वेट करें पर हेक्टेयर, जो हमारी अपर सॉइल है उसमें, तो ये कितना रहेंगे 300 से 3000 kg की रेंज में इनका जो है ये सॉइल में पर हेक्टेयर में मिलते हैं। और ये जो होता है कि इनका जो है 0.01 से 0.4% ऑफ टोटल सॉइल मास का इनका जो ये वेट है वो रहता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है शेप में बी राउंड, ठीक है। इनका शेप कैसा होगा, राउंड होगा, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में कोकी बोलते हैं, ठीक है। रॉड लाइक होगा, अगर छड़ की तरह होगा तो उसको बेसिली बोलेंगे। और स्पायरल, अगर स्पायरल होगा, ठीक है, तो उसको स्पायरेला बोलेंगे, ठीक। इन द सॉइल द रॉड शेप्ड वन सीम टू प्रीडोमिनेट, मतलब ठीक है, मतलब ये 3 शेप में मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो रॉड शेप्ड वाले जो रहेंगे वो सॉइल में रहते हैं, ठीक है।
सिक्स पॉइंट है बैक्टीरियल पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम फ्यू बिलियन टू 3 ट्रिलियन इन ईच किलोग्राम ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की जो, अगर हम 1 किलोग्राम सॉइल को लेते हैं तो जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रहेगी वो कुछ बिलियन से लेकर 3 ट्रिलियन तक पर किलोग्राम ऑफ सॉइल में मिलते हैं। ठीक है, सेवेंथ है इनका टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर के बेस पर देखें तो ये कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला रहेगा साइक्रोफाइल्स जो लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है मीजोफाइल्स जिनकी रेंज होगी 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड टाइप है थर्मोफाइल्स जिनकी रेंज होगी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ हमारा रहेगा जो एट्थ पॉइंट है जो हमारा है वो रहेगा ये कौन कौन से इसके जीनस हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली जो हमारे सॉइल में पाए जाते हैं वो है स्यूडोमोनास, एजिटोबैक्टर, बेसिलस, एग्रोबैक्टीरियम, आर्थ्रोबैक्टर जो है हमारे आर मोस्ट अबेंडेंट। ठीक है, मतलब ये जो है ये सॉइल में ज़्यादा पाए जाते हैं। इस जेनरा के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी सॉइल में ज़्यादा हायर परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद द जीनस बेसिलस हैज़ लार्जेस्ट स्पीसीज फॉलोड बाय स्यूडोमोनास। ठीक है, और इसमें जो हमारा बेसिलस है, जीनस बेसिलस है, इसमें जो है इसकी जो है सबसे ज़्यादा स्पीसीज जो है हमारी सॉइल में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जेनेरा में तो ये इतने हैं। ठीक है, और इस जेनेरा में जो जीनस ये सारे जेनेरा हैं इसमें जीनस बेसिलस की जो है सबसे ज़्यादा स्पीसीज जातियाँ पाई जाती हैं। और उसके बाद जो है हमारा है स्यूडोमोनास की पाई जाती हैं। फंक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, फंक्शंस देख लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, सॉइल के अंदर तो फर्स्ट फंक्शन उसका है कि बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, वो बायोलॉजिकली जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करता है। तो ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैसा होता है, ये 2 तरह से होता है, सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, सिम्बायोटिक मतलब ये दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में वो करता है, और नॉन सिम्बायोटिक में वो फ्रीली मतलब अपने आप ही खुद ही वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करता है, उसको स्टोर करता है। ठीक है, थर्ड इसका फंक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिग्निन। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिग्निन्स होते हैं उनको डिकम्पोज करता है, मतलब उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ता है। ठीक है, फोर्थ इसका है डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया और अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये क्या है कि ये जो है प्रोटीन को डिकम्पोजिशन करता है, उसको तोड़ता है। कैसे तोड़ेगा, 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें जो है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू वो प्रोटीन को डिकम्पोज करता है। ठीक है, फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ CNPS, Fe एंड Mn। CNPS मतलब ये हमारे जो है उसके एलिमेंटल सिंबल है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको जो है इनको ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब इनको सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे जो है पौधे जो है इजीली उसको अपटेक कर सके। ठीक है, फंजाई अगला हमारा माइक्रोफाउना है, फ्लोरा है, माइक्रोफ्लोरा है, फंजाई। ठीक है, तो फंजाई की क्या कैरेक्टर्स हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर लॉन्गर देन बैक्टीरिया, एरोबिक एंड हेट्रोफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर मतलब वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, और ये इनका कैसे नेचर के होंगे, ये एरोबिक नेचर के होंगे। एरोबिक मीन्स इनको फ्री ऑक्सीजन, सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है अगर वो प्रेजेंट नहीं होगी तो ये फिर इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इनको अगर सर्वाइव करना है तो सॉइल के अंदर इनको फ्री ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर मतलब ये क्या होता है कि मेनली क्या है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मीन्स ये जो है डेड मटेरियल्स पे सर्वाइव करते हैं, मतलब जो भी हमारे
क्रॉप के रेसिड्यूज़ वगैरह हैं उसके ऊपर ये जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। उन्हीं को भोजन की तरह ग्रहण करके और फिर ये जो है उस पर सर्वाइव करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि कभी कभी होता है कि जो कुकुरमुत्ता जिसको बोलते हैं, मशरूम जो होते हैं, वैसे ऐसे ये जितने भी डेड मटेरियल्स होते हैं उस पर वो ग्रो करता है। वैसे ही ये फील्ड में भी जो डेड मटेरियल्स होते हैं उन्हीं पर ग्रो करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सेकेंड है फंजाई आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स, आउट ऑफ विच मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर इम्पॉर्टेंट इन सॉइल, ठीक है। तो सेकेंड कैरेक्टर है कि फंजाई आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इन ईस्ट, इनको जो है 3 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है फंजाई को मेनली, और वो क्या है, ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम, ठीक है। और इन तीनों में से जो है हमारी सॉइल में जो है मोल्ड्स एंड मशरूम्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है फंजाई डोमिनेट इन एसिड सॉइल्स, ठीक है। तो अगर इन जनरल अगर हम देखें तो अगर सबसे ज़्यादा फंजाई किस तरह की सॉइल्स में उनकी अच्छी ग्रोथ होती है, तो वो सॉइल्स इनका जो है पीएच जो है <7 होगा। <7 जब पीएच होगा तो वो एसिडिक इन नेचर होंगे, ठीक है। तो ये एसिड सॉइल्स में मोस्टली जो है इनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है, ये ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फोर्थ इनका है इम्पॉर्टेंट मोल्ड्स इन सॉइल्स आर पेंसिलियम, म्यूकर, फ्यूजेरियम एंड एस्परजिलस, ठीक है। तो ये जो है ये मोल्ड्स एंड मशरूम्स ही ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो मोल्ड्स में है, मोल्ड्स में अगर हम देखें कि सॉइल में कौन कौन से हैं, तो पेंसिलियम है, म्यूकर है, फ्यूजेरियम है एंड एस्परजिलस, ठीक है। ये जो है ये मोल्ड फंजाई के अंदर आते हैं और ये चारों जो है हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी है प्रीफर एसिड मीडियम, जैसा मैंने बताया <7 pH होगा उनका। तो एसिड मीडियम में कितना क्या रेंज है इनकी, 4.5 से 6.5 जो pH रेंज है, इसमें जो ये इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बट सम फंजाई कैन टॉलरेट इवन pH 9, ठीक है। लेकिन कुछ फंजाई जो हैं भाई एक्सेप्शनल होते हैं, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है अपवाद। तो उसमें क्या है कि कुछ फंजाई जो है वो pH 9 तक की जो सॉइल्स होती है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, उसमें भी अपना ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है मशरूम फंजाई आर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जो है मशरूम फंजाई होगा वो फाउंड इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि क्योंकि मशरूम कहाँ उगता है, हमने देखा होगा कि लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं और वो जब सड़न होती है उसमें, तो ये इनकी ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही इनको फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स जो होते हैं वहाँ इनकी ग्रोथ मिलती है, ठीक है, मेनली पाए जाते हैं। मशरूम फंजाई आर नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक मोल्ड्स बट आर ऑफ मच सिग्निफिकेंस स्पेशली इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ वुडी टिश्यू, ठीक है। तो ये जो है सिंपल इनका ये मतलब हुआ इस लाइन का कि मशरूम फंजाई जो होता है वो मोल्ड्स की तरह इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इतना उसको पाया नहीं जाता है। बट इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ वुडी टिश्यू, ठीक है। ये जितने भी मतलब बॉडी टिश्यू होते हैं, जो पौधे के जो हार्ड टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी जब उसकी बनती है तो वो जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ फंजाई के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन न्यूमरस फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज कॉल्ड माइकोराइजी, और जिसको मतलब इस टर्म को अगर सिंपल इंग्लिश में बोले तो फंगस रूट बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इसका मेन फंक्शन क्या है फंगस का, तो वो क्या होता है कि जो हमारे हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, हायर प्लांट्स मैंने जैसे बता रखा है कि उसमें सारे फीचर्स होंगे प्लांट्स के, ठीक है। तो उनकी जो रूट्स होती हैं उसके साथ ये जो है अपना एसोसिएशन कर लेते हैं, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं फंगस, ठीक। और फंगस जब जुड़ जाएगा तो फंगस का ग्रोथ कैसा होता है, माइसीलियम से होगा उसका, ठीक है। माइसीलियम से पैथोलॉजी में मैंने पढ़ाया होगा, माइसीलियम से ये जो फैलते हैं।
तो क्या होगा कि जो ये रूट से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, और उसके बाद जब इनकी माइसीलियम फैलती है सॉइल में, तो क्या होगा कि उस माइसीलियम के थ्रू ये पौधों को जो है, जो पौधे से दूर न्यूट्रिएंट है, ठीक है, सॉइल में रखे हुए हैं, जैसे हमारा फास्फोरस है, तो ये मेनली फास्फोरस के लिए काम करते हैं। फास्फोरस हमारा सॉइल में इमोबाइल होता है, मतलब अगर फास्फोरस जहाँ हमने डाल दिया वो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इनका काम आता है। तो ये क्या करेंगे कि ये अपनी माइसीलियम का ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब माइसीलियम जब इनकी फैलती जाएगी और जब वो फास्फोरस के पास पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से जो है इनकी माइसीलियम के थ्रू प्लांट को फास्फोरस मिल जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है, वैम फंजाई, ठीक है, वैम फंजाई जो है इसका एग्जांपल है, ठीक। सेकेंड है हमारा फंजाई डिकम्पोजेस ऑलमोस्ट एनीथिंग इन ऑर्गेनिक दैट कैन नॉट टैकल बाय बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब फंजाई जो है वो लगभग हर उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकता है जो बैक्टीरिया से भी बच जाता है, ठीक है। मतलब जिनको बैक्टीरिया भी नहीं डिकम्पोज कर सकता उसको फंजाई डिकम्पोज कर देते हैं। और इसमें ये क्या क्या डिकम्पोज कर सकते हैं, दे डिकम्पोज कार्बोहाइड्रेट्स, सेल्यूलोज, शुगर, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिग्निन्स, ठीक है। तो ये जो है इतने सारे चीज़ों को डिकम्पोज करके उनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करके प्लांट्स को अवेलेबल करवाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा फंक्शंस ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। तो ये भी हमारा माइक्रोफाउना में आता है, माइक्रोफ्लोरा में आता है। तो एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं, इसका एक पहला जो कैरेक्टर है ये है, एक्टिनोमाइसीट्स कैन डिग्रेड ऑल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन, फैट्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है ये भी लगभग सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनको सिंपल फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और जो इनका सेकंड है कैरेक्टर, एक फीचर समझो कि बट दे आर स्लोअर एक्टिविटी देन बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। ये सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड है, ठीक है, जो एक्टिविटी है वो बैक्टीरिया और फंजाई से काफ़ी स्लोअर है, काफ़ी कम है, ठीक है। फॉर दिस रीजन ऑर्गेनिक रेजिड्यूज फर्स्ट अटैक्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, लेटर ऑन एक्टिनोमाइसीट्स। तो इनकी एक्टिविटी जो है स्लोअर है, तो ये स्लोली एक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक रेजिड्यूज जो है हमारे, उस पर कौन अटैक करेगा, तो बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है एक्टिनोमाइसीट्स उस पर वर्क करते हैं उसको डिकम्पोज करने का, ठीक। थर्ड पॉइंट है इट प्रोड्यूस वेरी लिटिल माइसीलियम, इट सो लेस कंट्रीब्यूट टू ह्यूमस, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्टिनोमाइसीट्स क्या होते हैं, ये एक तरह का समझो कि बैक्टीरिया और फंगस का बीच की कड़ी है, ठीक है, लिंक है। तो ये समझो कि हाफ फंगस हाफ बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो माइसीलियम प्रोड्यूस करेंगे वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब इनकी डेथ होती है उसके बाद ये ह्यूमस को में बहुत कम मात्रा में उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बहुत कम ह्यूमस इनसे सॉइल में डेवलप होता है। अब एक्टिनोमाइसीट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आता है एल्गी, ठीक है, एल्गी। तो एल्गी क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिक एरोबिक फोटो ऑटोट्रोपिक, ठीक है। मतलब इनका क्या है कि क्लोरोफिल कंटेंट होता है इनके में, ठीक है। तो क्लोरोफिल अगर रहेगा तो ये क्या होंगे कि ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ये एरोबिक होंगे, ठीक है। और एरोबिक होंगे तो क्या होगा कि ये फोटो ऑटोट्रोपिक, मतलब इनमें क्लोरोफिल कंटेंट होता है। तो ये क्या करते हैं कि उसकी मदद से, जैसे प्लांट्स अपना सनलाइट की हेल्प से फूड को प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही ये भी इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट होता है। तो उसकी मदद से ये सनलाइट में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इनको कहीं और से फूड लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसमें जो अब एल्गी में है जो
ब्लू ग्रीन एल्गी BGA जिसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, तो ये इसमें जो BGA होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है। मतलब ये अपने फील्ड में सिंपली ग्रो करेगा, ठीक है, इसकी ग्रोथ होगी और ये उसके बाद ही ग्रोथ के साथ ही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं, तो इसमें थर्ड पॉइंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक में दिया है हेट्रोसाइट्स। ठीक है, हेट्रोसाइट्स सेल्स फाउंड इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन डन, इट प्रोवाइड एनारोबिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इनमें जो है एक सेल्स होती हैं कुछ जिनको बोलते हैं हेट्रोसाइट्स। ठीक है, ये सेल्स में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इन्हीं सेल में जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके स्टोर करते हैं सेल्स के थ्रू। ठीक, अलग कैरेक्टरिस्टिक है इनका। सॉयल एल्गी हैव बीन डिवाइडेड मेनली इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, जो सॉयल एल्गी है उसको हम मेनली जो है हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, जिसको साइनोफाइटा बोलते हैं, और ठीक, और जो सेकंड है हमारा यह है क्लोरोफाइटा, ठीक है, जिसको ग्रास ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ठीक, और ये क्या होता है कि जो हमारा BGA है, देखो BGA कहाँ कौन से सॉइल्स में होगा, ट्रॉपिकल सॉइल्स में। ठीक है, जो हमें ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगी वो ट्रॉपिकल सॉइल्स में मिलेगी। ठीक है, और जो हमारा ये ग्रीन ग्रास एल्गी है ये हमको टेम्परेट रीजन्स में, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में जहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर लो रहता है साल भर में, मतलब जो है वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है। ठीक, थर्ड है हमारा जेंथोफाइटा। ठीक, ये जेंथोफाइटा, तो इसमें कौन सी एल्गी आएगी, येलो ग्रीन एल्गी आएगी। ठीक है, जेंथोफाइटा थर्ड में। फोर्थ है हमारा बेसिलेरियोफाइटा। बेसिलेरियोफाइटा में क्या आएगा हमारा, गोल्डन ब्राउन एल्गी आएगी। ठीक है, या उसको डायटोम्स भी बोलते हैं। ठीक, तो ये 4 क्लासेस हो गई एल्गी की। ठीक, अब इसमें जो एग्रीकल्चरल उसमें देखा जाए कि इम्पोर्टेंस कौन सा है, तो हमारा जो है एजोला जो एनाबीना है। ठीक है, एजोला और एनाबीना। ठीक है, तो जैसे एजोला हमारा फर्न है, ठीक है, और एनाबीना जो है हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये इसके अंदर जो एनाबीना है, ठीक है, ये जो है इसका जो सिम्बायोसिस होता है, मतलब ये दोनों जब साथ में फील्ड में वर्क करते हैं या टीमिंग करके अपना ग्रोथ करते हैं, तो दे कैन इंक्रीज 10 to 15% राइस यील्ड। ठीक है, तो अगर ये राइस की फील्ड में अगर एजोला और एनाबीना का सिम्बायोसिस हम क्रिएट कर पाएँ तो उससे जो है हमारी राइस का जो प्रोडक्शन है उसमें 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमने कवर कर लिया सॉइल ऑर्गेनिज्म, और सॉइल ऑर्गेनिज्म में जो हमारे 2 ग्रुप्स हैं, सॉइल फ्लोरा एंड सॉइल फाउना। तो आज हमारा सॉइल फ्लोरा का हो गया है पोर्शन। कल नेक्स्ट क्लास में हम सॉइल फाउना देखेंगे कि सॉइल फाउना में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।